नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष अपनी अगली कहानी समझौता लेकर आई हूँ, जिसमें नारी की स्थिति परिस्थिति और उसके जीवन में आए संघर्षों के बारे में बताया गया है कि कितने संघर्षों के कारण वह अपना जीवन दिन प्रतिदिन परिवर्तित करती हुई दिखाई देती है। कहानी कुछ इस प्रकार से आरंभ होती है। रीना कि जब से शादी हुई है तब से बंजारों का जीवन जी रही है। शादी से पहले का पता नहीं था किराया या किराएदार का जीवन कैसे होता है। शादी के 18 साल बीत जाने के बाद जीवन निरर्थक सा दिखाई देने लगा। रीना खुद से इतनी परेशान नहीं थी कि अपनी परेशानी के आगे किसी की समस्या को महत्व नहीं देती थी। रीना के पति संभव ने मकान खाली करने को कहा, तब से रीना की घबराहट होने लगी। रीना अब नई जगह जाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संभव तुम नहीं जानते। संभव कहता है, जानता हूँ नए लोग, नया वातावरण आसान नहीं होता है, पर क्या करूं, जब तक मकान नहीं लेते तब तक ऐसे ही जीवन काटना पड़ेगा। रीना संभव की ये बातें सुन सुनकर अब उकता सी गई थी। रीना और संभव ने किराए के मकान में अपना सामान जुटाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तो रीना घर की साज सज्जा में ही लग गई। बाद में वह अन्य कार्यों पर भी जोर देने लगी। घर से बाहर निकलने का उसे मौका ही नहीं मिल पाता। घर पूरी तरह से स्थिर करने में कई हफ्ते लग गए। धीरे धीरे घर को व्यवस्थित करने में काफी समय लग गया। व्यवस्थित करने के बाद रीना घर और बाहर आने जाने लगी। आस पड़ोस पार्क में भी अपना समय गुजारने लगी। रीना एक दिन अपने घर की छत पर बैठ हुई थी कि पड़ोस से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। दो औरतें आपस में एक दूसरे को ऊंचा नीचा कहकर सुना रही थी। कुछ देर तक तो आवाजें काफी तीव्र गति से आने लगी। फिर एकाएक आवाजों में थोड़ी नरमी आनी शुरू हो गई और धीरे धीरे करके आवाज बिल्कुल ही शांत हो गई। रीना मुंडेर पर बैठे बैठे सोच रही थी कि एकाएक आवाजें कम क्यों आने लगी। अगली सुबह पार्क में रीना घूमने निकली। पड़ोस की कुछ औरतें भी वहां दिखाई थी। रीना ने उसके तथा उसके परिवार के बारे में पूछने लगी। काजल ने कहा, आप कहाँ से आई हैं? रीना ने मंद मुस्कुराते हुए कहा कि हम टैगोर गार्डन से आए हैं। तभी दूसरी स्त्री कोमल ने कहा, आपके वहां तो बहुत बड़े बड़े पार्क, मॉल एवं बहुत ही अच्छी मार्केट है। रीना ने कहा, हाँ अच्छी मार्केट तो है पर बहुत महंगी भी है। तभी दूसरी ओर से आवाज आती है, अच्छी जगह की तो अच्छी ही बात होती है। रीना मन ही मन सोचने लगी, कौन सा अपना घर था, किराए का था, समय पूरा हुआ तो वहां भी छोड़ना पड़ा। रीना अपनी व्यथा किससे कहे। बच्चे भी हताश और परेशान थे। रूबी अपनी माँ रीना से क्रोध में बोलती है, माँ कभी हमारा घर भी होगा, कभी अपने कमरे भी होंगे या एक ही कमरे में अपना जीवन निकालना पड़ेगा। माँ लोगों को बताते बताते या अपने फ्रेंड्स को बताते बताते अब मैं थक गई हूँ कि मेरे घर का एड्रेस क्या है। हर साल 6 महीने में हमें घर बदलना पड़ता है, जिसके कारण मैं अपने फ्रेंड्स को भी वहाँ मुझे छोड़कर आना पड़ता है, जो अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। माँ कब तक हम इस तरह का जीवन जिएंगे। रीना बहुत ही ज्यादा उदास हो गई। बच्चों की परेशानी उससे देखी नहीं जा रही थी, पर करे क्या, स्थिति परिस्थिति अपने अनुकूल नहीं थी।
जो भी रीना कमाती थी वह सारा संभव अपने पास रख लेता और जब कभी रीना को पैसों की आवश्यकता होती तो संभव कुछ ना कुछ कारण बनाकर मना कर देता या रीना को बहुत ज़्यादा जलील होना पड़ता अपने ही पैसों के लिए। और वह मन ही मन सोचती है कमाऊं भी और मुझे ही पैसे ना मिले। संभव और परिवार को कई बार छोड़ने का फैसला मन ही मन बना लिया पर हिम्मत नहीं जुटा पाई, कुछ परिवार के कारण कुछ समाज के कारण। ऐसे ही समय निकलता रहा। मैं और मेरी परेशानियां कभी कम होने की बजाय और ज़्यादा अधिक बढ़ती चली गई। पड़ोस की माया से कभी कभार बात हो जाती। माया वही स्त्री थी जिसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आया करती थी। माया से दोस्ती हो जाने के बाद मैंने एक दिन पूछ ही लिया, माया जब मैं इस घर में नई नई आई थी तो तुम्हारे यहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। माया खामोश हो गई और थोड़ी देर बाद आंखों में आंसू भरकर बोलती है, रीना मेरी सास और मेरे पति ने मेरा जीना दुर्भर कर रखा है। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। हर कोई अपनी परेशानियों में इतना परेशान है कि वह दूसरों की परेशानी सुनना नहीं चाहता, इसलिए रीना ने कोई सवाल नहीं किया। कहीं परिवार दुख देता है तो कहीं पति दुख देता है। शादी के बाद किसी का भी जीवन खुशहाल नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। शादी के बाद शायद जीवन के अर्थ ही बदल जाते हैं। माया ने अपनी आप बीती बतानी चाहिए पर मैंने कुछ आगे सुनने का रूप वहां पर नहीं रखा और मैं अपने कमरे में लौट आई। पीछे से संभव भी आ गया। माया ने कहा, ठीक है मैं आपसे बाद में बात करूंगी। शादी के बाद किसी का भी जीवन खुशहाल नहीं होता। माया ने अपनी आप बीती बतानी चाहिए। मैंने उससे आगे कुछ पूछा नहीं। वह बात वहीं की वहीं रुक गई। संभव आ गए। माया ने कहा कि चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना कह मैं और संभव कमरे में आ गए। संभव ने रीना से कहा, और तुम्हारी नई दोस्त बन गई? रीना थोड़ा सा उकताते हुए, हाव भाव बदलते हुए बोलती है, हाँ लगाना ही पड़ा और कोई चारा भी तो नहीं है। संभव कमरे में चला गया। रीना रसोई घर में चली गई रात का खाना बनाने और चाय बनाने के लिए। संभव रसोई घर में आते ही रीना से बोला, और क्या बातचीत चल रही थी साथ वाली महिला के साथ? रीना बर्तन भांडे मांजते हुए कहती है, कुछ नहीं, वह भी दुखी है। एक दुखी दूसरी से अपने मन की बात या अपने मन का बोझ हल्का कर रही थी। इतने में तुम आ गए। संभव बोलता है, तो बात कर लेती, मेरे पीछे पीछे कमरे में क्यों आ गई? रीना थोड़ा सा क्रोध में बोलते हुए कहती है, दिमाग खराब है हो गया था मेरा, इसलिए पीछे पीछे आ गई। संभव कहता है, तुम सीधी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकती? हर बात पर तुम्हारा यही मूड रहता है, यही व्यवहार रहता है। रीना संभव से कहती है, चाय पी लो। संभव चाय लेकर अपने रूम में चला जाता है। रीना खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाने के बाद रीना बालकनी में से रूबी को आवाज लगाते हुए कहती है, रूबी आ जाओ, पापा बुला रहे हैं। रूबी भागते हुए अपने कमरे में आते ही साथ अपने पापा से लिपट जाती है। संभव भी चाय पीकर थोड़ा सा रूबी के साथ खेलना चाहता है। रूबी पापा के साथ खेल मस्ती करके खाना खाकर सोने के लिए चली जाती है। रीना भी अपना काम खत्म करके रात के 10 बजे सोने के लिए रूबी के साथ लेट जाती है। संभव अपने मोबाइल में लग जाता है। अगली सुबह रीना क्या देखती है कि पड़ोस के घर में अचानक आग लग जाती है।
रीना संभव को उठाती है और हड़बड़ाहट में कहती है, उठो उठो, साथ वाले घर में आग लग गई है। संभव एकाएक उठ जाता है। साथ वाले घर की छत से नीचे जाकर देखता है कि सेकंड फ्लोर पर सब सो रहे हैं। पूरा का पूरा घर धुएं से भर हो जाने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा। संभव ने आवाज लगाते हुए कहा, राजीव जी उठ जाओ, आपके घर में आग लग गई है। राजीव जी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कल रात वह शराब के नशे में धुत हो सो रहे थे, जिसके कारण सुबह उन्हें होश नहीं था। पत्नी भी मंदिर के लिए चली गई थी। माया की सास भी पूजा घर में बेहोश पड़ी थी। घर में धुआं होने से पार्क के आसपास के घर के लोग भी वहां पर आ गए थे। सबने अपनी अपनी समझ के अनुसार आग पर काबू करने का उपाय सुझाया और आग को काबू कर लिया। आग में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। संभव तथा अन्य पड़ोसियों ने जब माताजी से पूछा तो माताजी ने कहा कि मैं पूजा करके रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई थी, तभी मंदिर के कपड़े में आग लग गई होगी और साथ में खिड़की का पर्दा तथा अन्य सामान रखा हुआ था। चाय बनाकर कमरे में गई तो कमरे में देखा, तब तक आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। बेटे राजीव और माया बहू को बहुत आवाज लगाई, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। धुएं के कारण सांस घुटने लगा, दम घुटने लगा, जिसके कारण मैं बेहोश हो गई। सब पड़ोसी को अपनी व्यथा बताकर सास अपनी आप बीती सुनाने लगी। माताजी की बात सुनकर सब अपने अपने घर चले गए। आज सुबह की बात से सब आसपास के परिवार घबरा गए थे। अपने अपने घर में सभी ने बुजुर्गों को कहकर वह समझा दिया था कि पूजा आप लोग नहीं करोगे, केवल अपने बिस्तर पर प्रभु का नाम ले लेना। शाम के समय रीना की मुलाकात माया से छत पर होती है। माया रीना से कहती है, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारा साथ दिया। रीना ने कहा, इसमें क्या, अच्छे बुरे वक्त में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। माया, हाँ ये तो है, पर भाई साहब को कहीं कोई चोट तो नहीं आई। रीना कहती है, नहीं नहीं, वे बिल्कुल ठीक है। रीना माया से पूछती है, यह आग कैसे लगी। माया माथे पर तोरियां चढ़ाते हुए कहती है, रीना, इस सासू माँ ने तो बहुत ही दुखी कर रखा है। लाख समझाया कि आप मंदिर में जोत मत जलाया करो, पर मानती नहीं है। जितना कहो उतना ही उल्टा उल्टा काम करती हुई दिखाई देती हैं। कई बार तो गैस का नोट खोलकर रख देती हैं और कई बार इस तरह की हरकतें करती हैं जिससे कि सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाए। मैंने बहुत कुछ समझाया कि आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझसे मांग लिया करो, पर अपने आप मत किया करो, क्योंकि अब आपकी उम्र में बहुत ज्यादा उतनी गति नहीं रही है जितनी पहले थी, पर अभी भी वो नहीं समझती है। मैं जो भी कहूँ उस बात का अनादर करती हैं और मुझे उल्टा सीधा बोलकर मेरे घर वालों के बारे में कहती हैं। इन रोज रोज की लड़ाइयों से रीना मैं तंग आ गई हूँ। एक राजीव है जो सुनते नहीं हैं, माँ है जो बिल्कुल भी नहीं मानती जो भी मैं कहती हूँ, और उसका असर मेरे बेटे पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आगे की कहानी मैं दूसरे पार्ट में सुनाऊंगी। धन्यवाद।